तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 61 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुजुन जब वापस जाने लगता है तो नैंग वैंग किंग उसके सामने अपीयर होता है, उसके सामने घुटने टेकता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे अपना फॉलोअर बना लो। तो हमारा वुजुन उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम मेरा फॉलोअर बनना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ सर, मैं इस बारे में बहुत ज्यादा श्योर हूँ। मुझे हमेशा से एक मास्टर की तलाश थी, एक लॉर्ड की जिसको मैं सर्व कर सकूँ, और मुझे लगता है कि अब मुझे मेरा लॉर्ड मिल चुका है। मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी आपको सर्व करना चाहता हूँ। हमारा वुजुन उसकी बातें सुनने के बाद साथ ही उसकी जनरल अपीयरेंस देखने के बाद सोच रहा होता है कि इसकी कल्टीवेशन लेवल जो है वो कम से कम मूजिन की लेवल के बराबर है, यानी कि ये जो है ये मूजिन की तरह ही है। और अगर इसे कोई काम करवाना है तो फिर इसके लिए तो मेरे पास समाते भी है, तो फिर इसकी मुझे क्या जरूरत है। तो मेरा वुजुन उसे कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद नैंग वांग किंग उसे कहता है कि सर प्लीज रुके तो जरिए, मेरी बात तो सुने। आप लोग इस वक्त हीनान की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा वुजुन कहता है कि हाँ मैं हीनान की तरफ जा रहा हूँ। तो वो उसे कहता है कि जब तक आप हीनान पहुंच नहीं जाते तब तक मुझे अपने साथ रहने दे। अगर हीनान पहुंचने तक मैं अपने आपको साबित नहीं करवा सका तो फिर आप मुझे यहाँ से भगा देना, मैं चला जाऊंगा, मैं कुछ कहूंगा भी नहीं। लेकिन अगर मैंने अपने आप को साबित कर दिया और आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मुझे अपना फॉलोअर बना लेना। तो मेरा वुजुन कहता है कि आइडिया काफी अच्छा है। तो ये बात सुनने के बाद नैंग वैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देखना मैं अपने आप को साबित करूंगा। और हमारा वुजुन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर मूजिन की तरह दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम मूजिन को मैंने दुत्कारा था उसके बाद देखो उसकी क्या हालत हो गई थी। तो कम से कम इसने यहाँ पर अपने आप को खुद ही एक ऑप्शन तो दे लिया। तो इसी के साथ वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। तो हमारा वुजुन उसे कहता है कि आप मुझे बताओ कि यहाँ पर हीनान की तरफ जाने का सबसे फास्टेस्ट रास्ता कौन सा है। तो नैंग वैंग किंग उसे कहता है कि सर इस तरफ आए, यहाँ पर से माउंटेन की दूसरी तरफ, हमें जल्दी से जल्दी हीनान में पहुंच जाएंगे। तो वुजुन कहता है हाँ क्यों नहीं। तो फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन हीनान का दिखाया जाता है, जहाँ पर स्वर्ड एम्परर जो होते हैं वो बैठे बात कर रहे होते हैं। वो कल्ट लीडर से कहते हैं कि पता नहीं अचानक से डोमिनियन मास्टर डैन अचानक से चले क्यों गए। तो कल्ट लीडर उसे कहता है कि मुझे लगता है कोई बहुत ही खास बात होगी जिसकी वजह से वो चले गए हैं। इतने ज्यादा मिस्टीरियस तो मैंने जीगाल क्लैन के लोगों को देखा है जो कि हमेशा ही बहुत ज्यादा समझदार कहलाते हैं। वो लोग भी इससे ज्यादा मिस्टीरियस नहीं हो सकते जितना ये मिस्टीरियस है, जिसका जब दिल चाहता है ये चला जाता है। तो वहां पर आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों क्योंकि सेम ही बात कर रहे होते हैं तो उसी वजह से दोनों सेम बात के ऊपर बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि एक ने ऑर्थोडॉक्स सेक्शन में क्या एक ऑर्थोडॉक्स तरीके से की होती है और दूसरे ने अनऑर्थोडॉक्स तरीके से ये बात की होती है। जबकि स्मार्ट और मूजिन दोनों वहां पर खड़े उनकी बातें सुन रहे होते हैं। इसी के साथ सोमी वहां पर आ जाती है और सोमी चलाकर उनसे कहते हैं कि बस करो, बहुत हो गया, तुम लोग यहाँ पर अगर और ज्यादा झगड़ोगे तो फादर के आने के बाद मैं उनको सब कुछ बता दूंगी। तो वो सभी लोग वहीं पर खामोश हो जाते हैं, स्पेशली उसके ग्रैंडपास वो दोनों से कहते हैं सॉरी सोमी। फिर साथ ही सोमी जो होते हैं मूजिन से कहती है अंकल मूजिन अब तुम्हें भी यहाँ पर रुकना होगा, इनसे बहस मत करना। चलो जल्दी से हम लोग जाकर कुछ खाने के लिए बनाते हैं क्योंकि डैड वापस आने वाले होंगे और उनके लिए अच्छा खाना तो होना चाहिए। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है शुई का। शुई जो होती है मैनर में पहुंच जाती है। मैनर में पहुंचने के बाद वो लंबे लंबे सांस ले रही होती है। फिर साथ ही कहते हैं कि ये मैनर पूरा का पूरा खाली है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, ना ही समाते हैं, ना ही सोमी है, ना ही डैन है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मैं इतनी दूर से यहाँ पर पहुंची हूँ लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। शुई कहती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं तो यहाँ पर मदद लेने के लिए आई थी लेकिन यहाँ पर तो है ही कोई नहीं, दरवाजे पर ताला लगा है। फिर साथ से भूख लग जाती है तो वो कहती है जब कि यहाँ पर कोई भी नहीं है तो फिर चलो जाकर मछली पकड़ कर खाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर भूखी तो नहीं रह सकती। और इसी के साथ मछली पकड़ने के लिए डोंगटिंग लेक पर निकल जाती है। दूसरी तरफ फिर से ग्रैंडपा का सीन दिखाया जाता है कि वो लोग हीनान के अंदर एंटर कर चुके होते हैं और हीनान के एक होटल के अंदर जाकर बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका अपना रास्ता भूल दिया हो। तो कल्ट लीडर उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है, अगर वो चाहे तो एक झटके में उड़कर यहाँ तक पहुंच सकता है। जबकि वहां पर कुछ लोग जो बैठे होते हैं और मार्शल आर्टिस्ट वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि म्यूरियम लाइंस बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। तो वो यहाँ पर ये बातें कर रहे होता है कि अब इन लोगों के पास जो नया म्यूरियम लाइंस का लीडर आया है जिसे स्वर्ड सेंट भी कहते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा याश परस्त और बहुत ही बड़ा शराबी है। वो सारा वक्त हर वक्त पीता रहता है और सारा दिन याशी करता रहता है, यानी कि नया लीडर बनने के बाद भी उसने म्यूरियम लाइंस के लिए कुछ भी नहीं किया। इससे तो पुराने स्वर्ड एम्परर ही ठीक थे। कल्ट लीडर उन सभी की बातें सुन रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पर क्या बातें किए जा रहे हैं, लगता है कि जो नया लीडर बना है वो वाकई में बहुत ही बड़ा कमीना है जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर हमारे ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं कि धुआं तभी उठता है जब आग लगी हो, और यहाँ पर बिना आग के तो धुआं नहीं उठेगा ना। अगर यहाँ पर इस तरह के रूमर्स है तो इसका मतलब यह है कि ये सच हो सकती है। इसी के साथ ही सोमी वहां पर आ जाती है और कहती है ग्रैंडपा हम लोग वापस आ गए, हम लोग सिटी को घूम कर आए हैं। तो हमारा ग्रैंडपा से पूछता है बताओ कि बाहर की सिचुएशन क्या है। तो मून उसे कहता है कि बाहर तो कुछ भी स्पेशल नहीं है, सब कुछ शांत है, कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं हुआ जिसके बारे में आखिर हम तुम्हें बता सके। मुझे वहां पर उनसे बातें कर रहा था। उसी के साथ ही राइटियर सेक्टर के कुछ डिसाइपल्स आते हैं और आकर चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे चलो जल्दी से यहाँ पर बाहर आओ, है कि हमारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है जो तुम हमें यहाँ पर मिल गए हो। वो मोजिन तुम्हारे सर के पर तो बहुत ज्यादा इनाम है, तो हम लोग तुम्हें पकड़ेंगे और जाकर राइटियर सेक्टर म्यूरियम लाइंस को पकड़ा देंगे। तो कल्ट लीडर उनसे कहता है कि तुम लोग कौन हो, और मोजिन उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे नफरत करते हैं,
है जो उन्हीं में से कोई एक हो सकता है। तो सोमी कहती है कि ग्रैंडपा मुझे बताएं कि अंकल वून इनके साथ कहाँ पर जा रहे हैं। ग्रैंडपा उसे कहता है कि वो बाहर जाकर उनके साथ अपने मसले को सुलझाने वाला है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अंकल वूजिन को कुछ भी नहीं होगा। तो वो कहती है लेकिन ये फिर भी डेंजरस हो सकता है। और इसी के साथ ही वो ग्रैंडपा के पास से छलांग लगाते हुए नीचे उतर आती है और जाकर उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है अंकल वून तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाएंगे, अंकल वूजिन एक बहुत ही अच्छे इंसान है और वो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाले। जबकि वो बंदा उसे कहता है कि लड़की अब तुम यहाँ पर कौन हो, जहाँ पर इसको प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए इसको प्रोटेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इंसान है और ये मेरा अंकल है इसी वजह से। जबकि वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो उसे कहता है कि बच्ची लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना पड़ेगा, तुम्हारे जैसे बच्चे जो होते हैं अगर यहाँ पर रास्ते में से नहीं हटते तो फिर बिला वजह मारे जाते हैं। जब वो इतनी बात करता है तो उसे एक जबरदस्त किक पड़ती है और वो उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। तुम्हारा वूजन वहां पर पहुंचाता और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी बेटी के सामने खड़े होकर चिल्लाने की और उसे ये कहने की ऐसे बच्चे मर जाते हैं। टॉमी अपने डैड को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो जल्दी से भागती हुई अपने डैड की तरफ चली जाती है। जबकि वो मार्शल आर्टिस्ट जब मार खाकर बाहर खिलता है तो बाहर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट आकर इकट्ठे हो जाते हैं। सभी इनके होटल को घेर लेते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। सुना है कि अंदर मूजिन है, मूजिन जो कि अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन से था जिसने यहाँ पर बहुत सारे राइटियस फैक्टर्स के बहुत सारे लोगों को मारा है और इसने बहुत ही बुरे बुरे काम किए हैं। उसके बारे में ये था कि वो मर गया है लेकिन वो तो अभी तक जिंदा है। अब हम लोग क्या करें कि हम लोग अंदर जाकर दवा बोल दें कि हम लोग जाकर उसके अंदर से बाहर निकाल दें। अब वूजन कहता है कि बाहर तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो मूजिन कहता है कि सर मुझे माफ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो वूजन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि लाइफ में थोड़ा सा फन भी तो होना चाहिए और थोड़ा सा शोर भी होना चाहिए। साथ ही हमारा वूजन जो होता है वो ग्रैंडपा से पूछता है मुझे ये बताओ कि अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, हम लोग हीनान में पहुंच चुके हैं। तो ग्रैंडपा से कहता है कि मैं यहाँ पर आकर इस जितने भी रूमर्स हैं उन सबकी ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करना चाहता था और मैंने यहाँ पर आकर जो कुछ भी सुना है मुझे लगता है कि ये वाकई में सच है कि स्वर्ड सेठ वाकई में यशप्रस्त हो गया और बहुत ही कमीना इंसान निकला है। तो इसलिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, मुझे रात के वक्त म्यूरम अलायंस में घुसना होगा और वहां पर जाकर खुद उसका सामना करना पड़ेगा। मुझे मुझसे कहता है क्या ये पॉसिबल है, क्या तुम म्यूरम अलायंस के अंदर घुस पाओगे। तो वो कहते हैं हाँ मैं घुस सकता हूँ क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर अलायंस का लीडर बनते हैं तो हमें यहाँ पर एक सीक्रेट पैसेज के बारे में बताया जाता है, सिर्फ और सिर्फ अलायंस लीडर को उसके बारे में पता होता है, मैं उससे तुम्हें अंदर लेकर जा सकता हूँ। मुझसे कहता है ये बात तो ठीक है, अगर हम लोग म्यूरम अलायंस के अंदर जाना चाहते तो पहले यहाँ पर कि हमें सफाई करनी पड़ेगी, बाहर देखो ना कितने लोग हैं, इन सभी से निमट कर आगे बढ़ना होगा। तो इसी के साथ ही नैंग वैंग किंग आगे बढ़ता और कहता है कि मैं मदद करूंगा। तो हमारा वूजन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, समाते अगर यहाँ पर होता है तो वो कहता है कि ये बेवकूफ है और मूजिन भी कहता है कि ये बेवकूफ है, जबकि ये बंदा जो है ये यूजलेस है लेकिन बहुत ज्यादा रिलायबल है। हमारा वूजन उनसे कहता है कि जल्दी से बाहर जाओ और जाकर सभी का सफाया कर दो। तो वो दोनों जो होते हैं बड़ी तेजी से बाहर भाग जाते हैं, मूजिन और नैंग वैंग किंग वो दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं, जबकि समाते भी वहीं पर खड़ा होता है। जब समाते वहां पर खड़ा होता है तो हमारा वूजन उसे कहता है कि तुम भी जाओ। तो समाते कहता है क्या क्या मैं भी वहां पर जाऊं। और इसी के साथ ही गर्ल लीडर उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें पर्सनली ट्रेनिंग दी है, मैंने तुम्हें दिखाया था पंचेस कैसे मारने, तो जाओ जाकर अपनी ट्रेनिंग का दिखाओ कि तुमने क्या कुछ सीखा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 62 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।